हेलो मेरे दोस्त। अपनी जब भी मुलाकात होती है तो एक स्पेशल रीज़न से होती है, एक अच्छे प्रोफाइल के साथ होती है। तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा प्रोफाइल। ये दो क्वेश्चंस हैं और ये दोनों क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे गए हैं 2019 में। लेकिन ये नीट के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स के लिए भी उतने ही खास है। बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, देखेंगे सीखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये दो क्वेश्चन है जिनमें एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों क्वेश्चंस में क्या होगा कि दो पार्टिकल्स होंगे। पहले क्वेश्चन में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे और ये आपस में कोलाइड करेंगे, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, और स्टिक हो जाएंगे और एक कंबाइंड पार्टिकल बना लेंगे। हमें उस कंबाइंड पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ चाहिए होगी। दूसरे केस में ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे होंगे और उनकी पुरानी डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी होगी। जब इनसे मिलकर एक कंबाइंड नया पार्टिकल बनेगा तो हमको उसकी नई डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी होगी। तो आइए एक एक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टिकल पी इज फॉर्म ड्यू टू अ कंप्लीटली इनलास्टिक कोलिजन ऑफ पार्टिकल एक्स एंड वाई हैविंग डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा एक्स एंड लैम्डा वाई रेस्पेक्टिवली। ओके, एक्स एंड वाई आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पी। देखो, सबसे पहले हम इस सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपके पास में दो पार्टिकल्स हैं और ये दोनों पार्टिकल्स के जो नाम है वो हम लोगों ने एक्स और वाई दे दिए। ये एक्स है और ये वाई है। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं और जो इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है जो ये प्रोड्यूस कर रहा है वो उसकी लैम्डा एक्स है और उसकी लैम्डा वाई है। एक बात तो हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि कभी भी जब कोई दो पार्टिकल्स मूव करते हुए आ रहे होते हैं एक दूसरे की तरफ, अगर उनके अंदर मोशन है किसी भी प्रकार का, कोई मोमेंटम है, कोई वेलोसिटी है, तो वो एक डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रोड्यूस करते हैं। ओके, जैसे ये एक पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी अगर v है, इसका मास अगर m है, तो ये कुछ वेव्स प्रोड्यूस करेगा। उन वेव्स को हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। उसकी जो वेवलेंथ होती है उसकी वैल्यू h अपॉन p होती है और p इज इक्वल्स टू mv होती है। यहाँ पे h अपॉन p काम में आने वाला है। अभी दोनों मिल जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में आते हुए और एक कंबाइंड पार्टिकल बना लेते हैं कंप्लीटली इनलास्टिक कोलिजन से। ये लीजिए, इनका जो कंबाइंड पार्टिकल मिला वो x प्लस वाई है। तो हमें इसका वेवलेंथ बताना है कितना होगा। एक तो तय है कि यार इस पूरे प्रोसीजर में कहीं पे भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। हम लोग जानते हैं कि F इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी होता है। जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो डी पी अपॉन डी टी जीरो है। किसी भी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो तभी होता है मेरे दोस्त जब वो क्वांटिटी कांस्टेंट होती है। इसका मतलब यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो इनिशियल मोमेंटम है वही फाइनल मोमेंट है। तो इनिशियली पहले वाले पार्टिकल का मोमेंटम मैंने पी एक्स लिख दिया और दूसरे वाले का पी वाई लिख दिया और ये जो कंबाइंड पार्टिकल बना उसका मोमेंटम पी लिख दिया। जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है, तो पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो ये एच अपॉन लैम्डा एक्स हो गया। क्योंकि यार दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, तो उसके मोमेंटम को मैं माइनस में लिखूंगा। एच अपॉन लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू कंबाइंड पार्टिकल का एच अपॉन लैम्डा। तो यहां से मैंने देखा कि एच को मैं कॉमन ले सकता हूं लेफ्ट हैंड साइड में, तो वन अपॉन लैम्डा एक्स माइनस वन अपॉन लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में एच अपॉन लैम्डा। ये कैंसिल हो गया। लैम्डा एक्स लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स वन अपॉन लैम्डा। यहां से मेरे को वेवलेंथ मिल गया लैम्डा वाई इंटू लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। अगर मैं इसको मेरे ऑप्शंस में देखता हूं तो जरा देखो कहाँ दिखाई देता है। लैम्डा एक्स लैम्डा वाई अपॉन लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई, ये मेरे को थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, मैग्नीट्यूड ले रखा है ना। मैग्नीट्यूड इसलिए ले रखा है कि हम किसको प्लस माने। हमको ये तो पता नहीं कि एक्स प्लस में आ रहा है कि वाई प्लस में आ रहा है। हो सकता है जैसे मैंने एक्स को इधर प्लस एक्स में आते हुए माना है, इसको मैंने माइनस वाई की तरफ जाते हुए माना है। हो सकता है कि इधर से वाई आता है, इधर से एक्स आता। तो ये मैंने मोड ले लिया दोनों तरफ, है ना, कि मैं लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई भी कर सकता हूँ या लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स भी कर सकता हूँ। ये देखिए, ये अपना फाइनल रिजल्ट बना। ओके, तो आई होप ये आपको पहला क्वेश्चन तो समझ में आ गया। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि दो क्वेश्चन करेंगे, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन को एक बार डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या बोल रहे हैं। टू पार्टिकल्स मूव एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। अब की बार जो दोनों पार्टिकल्स आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, राइट एंगल्स पर आ रहे हैं। राइट एंगल्स पे आने का मतलब कि एक पार्टिकल तो यूं आ रहा है और एक पार्टिकल ऐसे आ रहा है।
अगर ये राइट एंगल्स पे आ रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, इनकी जो वेवलेंथ है वो λ1 और λ2 है। जब ये कंबाइंड हो जाएंगे, पार्टिकल सफर्स परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन। इनलास्टिक कोलिजन होने से ये एक कंबाइंड पार्टिकल बन जाता। ओके, हमें बताना है कि जो कंबाइंड पार्टिकल बना है उसका वेवलेंथ कितना होगा। तो तय है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना है। तो इनिशियली जो मोमेंटम है, इसका मोमेंटम इस तरफ होगा और इसका इस तरफ होगा। जिसका मोमेंटम है P1 मान लो, उसका P2 मान लो। तो P इनिशियल इज इक्वल्स टू P फाइनल। तो क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये कंबाइंड मोमेंटम P इज इक्वल्स टू H अपॉन लैम्डा होता है। तो H अपॉन λ1 का होल स्क्वायर, H अपॉन λ2 का होल स्क्वायर, ये H अपॉन लैम्डा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। H स्क्वायर अपॉन λ1 स्क्वायर, H स्क्वायर अपॉन λ2 स्क्वायर, H स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ये मैंने कैंसिल कर दिया। एलसीएम ले लिया, λ1 स्क्वायर λ2 स्क्वायर, λ1 स्क्वायर प्लस λ2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू λ1 स्क्वायर λ2 स्क्वायर अपॉन λ1 स्क्वायर प्लस λ2 स्क्वायर। दोनों तरफ रूट लगा दो यारो, तो λ1 λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2 हो जाएगा। तो दिस इज अवर रिजल्ट। ओके, तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया ना, सेकंड भी रॉन्ग हो गया, थर्ड भी रॉन्ग हो गया, बट फोर्थ इज करेक्ट, क्योंकि इसने क्या किया, ये वाली जो स्टेप है ना, यहीं से अपना ऑप्शन बना दिया। ओके, हमने इसको आगे तक भी सॉल्व कर लिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बना बेटा, और ये देखा आप लोगों ने कितने दोनों ही बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चंस हैं। एंड रियली बहुत मजा आता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एग्जाम में अगर आ जाए और इनके कॉन्सेप्ट्स आपको पता हो तो आप बाकी स्टूडेंट्स से लीडिंग पोजीशन पे होते हो, ज़्यादा अच्छी रैंक अचीव करते हो। तो ऐसी ही प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए, बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप जुड़े रहिए एपीजी की दुनिया पर, क्योंकि मैं अरुण गौड़ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे स्टूडेंट्स के साथ में बैठकर। ओके, और ये तो वो जरिया है जिसके थ्रू आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं, हम एक दूसरे से कनेक्टेड रह सकते हैं। खूब फिजिक्स पढ़ा करो और मेरी डिफरेंट प्लेलिस्ट को देखा करो, है ना। इन प्लेलिस्ट में आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके जी, कीप कनेक्टेड विद एपीजी की दुनिया, और तूने जो भी सपना देखा है दोस्त वो तेरा पूरा होगा, मैं दुआ करता हूँ।